नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आद्या शंकर त्रिपाठी। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं चेकों के विषय में, चेकों के अनादरण के विषय में और चेकों के अनादरित हो जाने पर उसकी क्या प्रक्रिया है और आप क्या उसके लिए आपको सहायता उपलब्ध है और आप क्या क्या कर सकते हैं, इस संबंध में मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और बेल आइकन दबा दें। होता क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई सामान खरीदता है या किसी से ऋण लेता है, कोई उधार लेता है, भावनात्मक रूप से बहुत ही मीठी मीठी बातें करता है और आपसे पैसा ले जाता है। बदले में जमानत के स्वरूप आपको चेक दे जाता है या फिर चुकाने के लिए कहता है कि निर्धारित समय में, इतने समय में आप इस चेक को बैंक में जमा करके इसको भुगतान करा लीजिएगा। लेकिन होता क्या है कि निर्धारित समय में जब आप उस चेक को लेकर के बैंक में जाते हैं तो चेक उसके खाते में या तो पैसा नहीं होता है, इनसफिशियंट मनी, या फिर और भी कोई कारण होता है, होल्ड लगा हुआ होता है, या और कई कारण, उसमें 10-15 कारण उसमें बैंक की जो सूची है उसमें लिखी होती है। तो अधिकतर अनसफिशियंट मनी का ही जो है कि जितना चेक में राशि लिखा गया है उतना पैसा उसके खाते में होता नहीं है, इसलिए वो चेक जो है डिसऑनर हो जाता है, अनादरित हो जाता है। तो ये जो हो अनादरण है, ये एनआई एक्ट, जिसे हिंदी में चेकों का अनादरण एक्ट कहा जाता है, कि धारा 138 138 के तहत अपराध बन जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? इसके लिए आपको एक किसी काबिल वकील के पास जाना पड़ेगा और जिस दिन आपको बैंक ने सूचना दिया है कि आपके द्वारा जमा किया गया चेक अनादरित हो गया है, डिसऑनर हो गया है, उस दिन से 1 महीने के अंदर चेक दाता को आपको एक लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा। लीगल नोटिस उसको मिलने के 15 दिन के बाद तक यदि आपके पैसे का भुगतान वो नहीं करता है तो आप सक्षम न्यायालय में उस अनादरण के खिलाफ परिवाद दायर कर सकते हैं और इसके लिए चेक दाता को 2 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में जितने चेक की राशि है उसका दुगुना जुर्माना भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है। ये निर्भर करता है न्यायालय के विवेक पर। अब मैं बताता हूँ कि ऐसे व्यक्ति जो जिन्होंने चेक दिया है, जब वो परिवाद में हाजिर होते हैं न्यायालय में, उनको समन जारी होता है तो न्यायालय उनको जमानत तो दे देती है, उनका विचारण होता है, ट्रायल होता है और यदि वो स्वीकार करते हैं कि दस्तखत उनके हैं, जो कि करते ही हैं अक्सर, अगर वो इनकार कर दें कि दस्तखत मेरा नहीं है तो इसके लिए उसको उनको जो है हेड राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाना होगा, ये प्रूव करना होगा कि ये दस्तखत मेरे नहीं है। बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं चेकों के अनादरण के संदर्भ में। ये प्रारंभिक जानकारी हम बता रहे हैं आपको। कई परिस्थितियां होती है, किन परिस्थितियों में चेक दिया गया, किन परिस्थितियों में नहीं दिया गया, क्या वो सही लेन देन था, क्या बिजनेस का लेन देन था, क्या कंपनी का लेन देन था, क्या लोन के भुगतान के लिए लेन देन था। कई प्रकार के लेन देन हैं, लेकिन मोटा मोटी जो है एक सामान्य व्यक्ति विश्वास में आकर चेक ले लेता है और बाद में अनादरित हो जाता है तो उसके लिए वो परेशान होता रहता है। कई बार क्या होता है, चेकदाता ये सोचता है कि मैंने चेक दे दिया और जा करके बैंक में लिख देता है कि मेरे चेक क्रमांक इतना इतना का भुगतान न किया जाए। तो ऐसा करने से वो बच नहीं सकता है। उसने चेक दे दिया तो दे दिया, अब चेक जमा होगा तो उसके बाद जब वो अनादरित हो जाएगा तो 138 की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और निर्धारित अवधि जो कि उसमें लिखी हुई है कानून में, उस अवधि में अगर वो चेक के पैसा राशि नहीं चुकाता है, चाहे वो ब्लाइंड चेक हो या उसके नाम का चेक हो जिसको उसने दिया है, तो उसके लिए उसको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और राशि के दुगुना तक का जुर्माना हो सकता है। तो इसके लिए दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा और चेकों से संबंधित और भी कोई समस्या हो आपको तो मुझे आद्या शंकर त्रिपाठी एडवोकेट, मेरे चैनल का नाम है, इस पर कमेंट कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चेकों का अनादरण एक बहुत ही बृहद विषय है और बहुत सारे मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं इसकी जानकारी के लिए। तो
मैं और भी वीडियो इस पर अलग अलग परिस्थितियों में क्या क्या हो सकता है और चेक दाता को या चेक प्राप्त करने वाले को क्या क्या उपाय करने चाहिए और क्या क्या नहीं करने चाहिए, इस संबंध में जानकारियाँ देता रहूँगा। तो निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।